साधुओं की जो सेवा करना चाहता है, बस उसको एक ही गुण चाहिए, पिटने के लिए तैयार रहे, पीटने के लिए नहीं। क्योंकि जो भी किसी साधु के पास लोग उसकी टांग तो खींचते ही हैं, तो अपन को बहुत सहिष्णु होना चाहिए। ये सोचना चाहिए हम साधुओं की सेवा में हैं, यदि हमने कुछ भी गड़बड़ किया तो साधु भी बदनाम होता है, साधु की सेवा भी बदनाम होती है। सभी युवाओं से इस प्रश्न के माध्यम से हम कहना चाहेंगे, सागर के युवाओं से भी कहना चाहेंगे, भारतवर्ष के युवाओं से भी कहना चाहेंगे कि जब तुम साधु संतों से जुड़ो तो हमेशा आपको इस शालीनता का ध्यान रखना चाहिए, कहीं हमारी उद्दंडता से साधु सेवा भक्ति बदनाम ना हो जाए। तो हमें उस समय सहिष्णु होना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। हाँ, साधु पर उपसर्ग आए, दो बातें ध्यान रखना, मैं तुम्हें कायर नहीं बना रहा हूं, कायर नहीं बना। साधु की सेवा के समय सहिष्णु हो जाओ, और साधु संग पर उपसर्ग आ जाए तो फिर ऐसे दहाड़ो कि सामने वाले उपसर्ग करने वाले को भी पसीना आ जाए। हाँ, धर्म पर इसलिए ऋषभदेव ने तलवार दी थी कि जब धर्मो धर्मात्मा पर संकट आए तो हिंसा ही धर्म है। क्या कहा? जब धर्मो धर्मात्मा पर संकट आए तो हिंसा ही धर्म है। अहिंसा की रक्षा हिंसा से कभी कभी करना पड़ती है। दुष्टों के सामने अहिंसा से हिंसा की रक्षा नहीं, दुष्टों के सामने हिंसा से हिंसा की रक्षा। शूकर शेर को मार करके मुनिराज को बचा पाया। शूकर ने शेर को मारा, हिंसा की, हिंसा से अहिंसक की रक्षा हुई। वहां आवाज दान में आया, हिंसा से अहिंसक की रक्षा। तो जब धर्म और धर्मात्माओं पर संकट आए उस समय तुम्हारे लिए सहिष्णु नहीं होना है। उस समय तो आप अपना इतने आपे में आ जाइए कि उसके लिए मरना पड़े, मारना पड़े, कुछ भी करना पड़े, धर्म और धर्मात्मा के ऊपर आंच मत आने देना। हाँ, धर्म और धर्मात्मा के ऊपर आंच नहीं आने देना। बाकी जब सेवा वैयावृत्ति में रहो तो बहुत सहिष्णु रहना चाहिए, विनयशील होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति, दूसरे लोग भी दर्शन करने आए हैं। लोग खड़े खड़े कई बार उनसे, जो दर्शन करने लोग आते उनके साथ अभद्र व्यवहार कर देते। अरे भाई सोचो, ये इतनी दूर से आए हैं तो दर्शन करने के लिए आए। कई पट्टा तो ऐसे होते हैं, स्वयं भीड़ में पैर छुएंगे और फिर बाद में हटो हटो वॉलंटियर बन जाएंगे। मैं खुद देखता हूँ। अब वो भीड़ में घुसा पूरा, मेरे पैर छुए, मैं गिरते बचा, और फिर सबको हटा, हटो महाराज को निकलने दो, पैर नहीं, चरण नहीं, आचरण छुओ। अरे मैंने की पट्टा, तू तो छू चुका पहले। तो ऐसे वॉलंटियर नहीं होना चाहिए। फिर देखना चाहिए कि जैसे तुम्हारे लिए ललक है, बाहर वाले आए हैं, वो भी दर्शन करना चाहते, वो भी निकट आना चाहते, उनको अच्छे से समझाओ कि नहीं देखो, भीड़ मत करो, सबके दर्शन होंगे, सबको टाइम मिलेगा। विनय के साथ अपने साधर्मी आगंतुक आए, उनके साथ उद्दंडता नहीं, उनके साथ हाथ जोड़ के विनय से उनसे कहो कि नहीं, आप आए हैं, हमें भावना है, आपको भी दर्शन मिलना चाहिए, लेकिन थोड़ी व्यवस्था बना लीजिए। तो ये गुण हमेशा सेवा दलों के पास होना चाहिए, ऐसा आशीर्वाद।